नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, गुरु ड्रामे में आपने देखा कि कैसे अनथिक मेहनत करके गुरु ने अपनी बेटी मरियम को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। ऐसे लोग दुनिया में देखने को कम ही मिलते हैं जो किसी और की औलाद के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। सलाम है ऐसे लोगों पर। मरियम आखिरकार बहुत मेहनत के बाद अपने असल पेरेंट्स तक पहुंच ही जाती है। जब वो सालार के साथ अपने असल घर पहुंचती है तो इसकी मुलाकात फ़ाखरा, जो कि मरियम की माँ है, उससे होती है। जैसे ही फ़ाखरा मरियम को अपने घर देखती है, उसे जाने का कहती है क्योंकि उसके हस्बैंड वसीम को मरियम का अपने घर आना पसंद नहीं है। तभी मरियम कहती है कि आज मैं यहाँ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी की हैसियत से आई हूँ। और मरियम बताती है कि आपकी बेटी हरीम के साथ जो जुड़वा बच्ची पैदा हुई थी वो मैं ही हूँ। ये सुनकर फ़ाखरा हैरान हो जाती है और रोती है कि इस राज के बारे में तो कोई नहीं जानता था। जो जो बातें मरियम फ़ाखरा को बताती है, फ़ाखरा को यकीन हो जाता है कि यही इसकी बेटी है। नाजरीन, माँ बेटी की 22 साल के बाद मुलाकात देखकर आंखों में पानी आ जाता है। वो गले लग के बहुत रोती हैं। और दूसरी तरफ फ़ाखरा की नंद जब देखती है कि डॉक्टर मरियम ही फ़ाखरा की बेटी है तो वो प्लानिंग करने लग जाती है कि कैसे इनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर मरियम भी इस घर में आ गई तो उसकी दाल गलने वाली नहीं है। वो अपने बेटे शिराज के साथ मिलकर अपने भाई वसीम को कॉल करती है और आते ही अपने रूम में बुला लेती है और फ़ाखरा और उसकी बेटियों के खिलाफ भड़काती है और वसीम अपनी अप्पा की बातों में आ जाता है। नाजरीन, जब फ़ाखरा मरियम को कहती है कि तुम रुक जाओ ना जाओ, इतने अरसे बाद तो मिली हो, तभी मरियम कहती है कि मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते। उस वक्त फ़ाखरा कहती है कि मैं उस फरिश्ते से मिलना चाहती हूँ जिसने बगैर किसी लालच के किसी दूसरे की औलाद को अपनाया और एक दिन की बच्ची को लेकर डॉक्टर तक बना दिया। तब मरियम कहती है कि मेरे बाबा कोई फरिश्ते नहीं, वो इस आदमियों की दुनिया में एक इंसान है जो कि मिसाल बन जाते हैं, और इंसान तो वो होता है जिसे फरिश्ते ने भी सजदा किया था। नाजरीन, जब मरियम घर आती है तो वो बहुत खुश होती है। वो गुरु से कहती है कि बाबा, आप जानते हैं कि मैं आज किससे मिलकर आ रही हूँ? मैं अपनी माँ से मिलकर आ रही हूँ। ये सुनकर गुरु खौफ के हाथे में चला जाता है कि कहीं मरियम इसको छोड़कर अपनी असली माँ बाप के घर न चली जाए। उसके बाद गुरु मरियम से उसकी माँ का हाल पूछता है और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें रोक रही थी तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। तब मरियम कहती है कि बाबा, मैं अपने घर को छोड़कर कैसे किसी और के घर रुक जाती। तब मरियम को गुरु समझाता है कि वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम उनके घर आती जाती रहा करो। नाजरीन, दूसरी तरफ सरैया गुरु के लाख मना करने के बावजूद डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर ने रिपोर्ट आने पर बताया कि आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। गुरु और सरैया बड़े परेशान होते हैं कि आखिर क्या वजह है। तब डॉक्टर बताता है कि गुरु को फेफड़ों का सरतान है और ये बीमारी चौथी स्टेज पर है, जो कि लास्ट होती है। ये कोई ऐसा काम करते रहे हैं जिसने इसके फेफड़ों पर अटैक किया है। घर आकर गुरु सरैया को कहता है कि तुम्हें मेरी कसम है, इस बारे तुमने मरियम को कुछ नहीं बताना, क्योंकि मेरी बेटी को उसके घर वालों का मिल जाने पर बहुत खुश होना मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। उधर हॉस्पिटल में जब मरियम को ड्यूटी के दौरान टी ब्रेक होती है तो वो फ़ौरन सालार के साथ अपनी माँ के घर जाती है। फ़ाखरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। मरियम खाने का कहती है कि मुझे भूख लगी है। फ़ाखरा उसके लिए खाना लाती है और डर डर के दरवाजे की तरफ देखती है। मरियम पूछती है कि अम्मी, किसी ने आना है? आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? तब फ़ाखरा कहती है जिसने आना है अभी ना ही आए। उसी वक्त वसीम घर में दाखिल होता है और मरियम को कहता है कि तुम हमारे घर मत आया करो, तुम्हारी ड्यूटी हॉस्पिटल है तो वहाँ रहा करो। मरियम कहती है ये मेरा भी घर है और इस बात का गुस्सा वसीम फ़ाखरा को मारकर निकालना चाहता था। वो फ़ाखरा को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी मरियम वसीम का हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि ये गलती भी मत करिएगा, आप मेरी माँ पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने दोबारा इनको मारने की कोशिश की तो मैं आपको बताती चलूँ कि थाना आपके घर से दूर नहीं है। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कैसे फिर से फ़ाखरा की नंद अपने भाई वसीम को भड़काती है कि अब तुम कुछ करोगे भी या नहीं, ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे। तब वसीम फरमाबरदार भाइयों की तरह कहता है कि क्या करूं आपा। तो आपा कहती हैं कि हरीम का मेरे बेटे साथ निकाह करवा दो, फिर वो सारा कुछ संभाल लेगा। और हाँ नाजरीन, आने वाली एपिसोड में फ़ाखरा अपनी बेटी मरियम को लेने जाएगी कि आओ अपने घर चलें, बट मरियम इनकार कर देगी कि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। नाजरीन, देखते हैं आने वाली एपिसोड में क्या मरियम हरीम का निकाह शिराज के साथ होने देगी या फिर हरीम को बचा लेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। शुक्रिया।